Hello folks, welcome to the third lecture in profit and loss and discount. तो हमने ऑलरेडी दो लेक्चर्स कर रखे हैं. दिस इज द थर्ड लेक्चर एंड इन द थर्ड लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांस कॉन्सेप्ट दैट इज dishonest shopkeeper. My name is Amit Surana. I am your quants and your DILR expert. Dishonest shopkeeper based where there is faulty weights. Yes, either faulty weights or some kind of mixing is done. These kind of questions fall under dishonest shopkeeper logic. Yeah, so what's the basic logic here? Now normally what happens is there are formulas है ना, अगर dishonest shopkeeper में ये situation है तो ये formula लगाओ, वो situation है तो वो formula लगाओ. I would say don't go with any formula, right? क्योंकि formula they have restrictions and you have to use them for that particular situation only. अगर एक भी चीज ऊपर नीचे कर दी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दिया तो आपका पूरा सोल्यूशन प्रोसेस हिल जाएगा. So the best way to deal with this is to go with the POV of the shopkeeper. Yes, point of view of the shopkeeper. Yes, ये आपको करना है कि शॉपकीपर के हिसाब से क्या चल रहा है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू, राइट? तो जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लॉस कैलकुलेट करना है, इज ऑल गोइंग टू बी विथ रेस्पेक्ट टू द पीओवी ऑफ द शॉपकीपर. यस, तो यहां पर क्या होता है, देयर आर मल्टीपल केसेस. एक होता है कि जस्ट वाइल सेलिंग ये कोई एक्चुअल वेट कुछ और रहता है, या ट्रू वेट जो बोलते हैं, ट्रू वेट कुछ और रहता है और फिर फेक वेट में वो बेचता है उसे. तो ट्रू वेट, फेक वेट माइनस ट्रू वेट डिवाइडेड बाय ट्रू वेट, ये सब जो फॉर्मूला है अगेन रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर दिस काइंड. यहां पे दोबारा फिर क्या होगा, देयर कुड बी अनदर केस, दिस इज केस 1. देयर कुड बी अनदर केस वेयर ही इज डूइंग द सेम व्हाइल बाइंग एट द सेम टाइम व्हाइल सेलिंग. यस, बाई करते वक्त भी वो कोई फेक वेट यूज करता है, कम वेट यूज करता है, सेल करते वक्त ज्यादा वेट बताता है. तो दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, राइट? फॉर एग्जांपल खरीदते वक्त वो 900 ग्राम्स का वेट ही यूज करता है. यस, मतलब 1000 ग्राम्स का वेट यूज करता है बट 900 ग्राम्स के ही पैसे देता है. सेल करते वक्त वो इंस्टेड ऑफ कीपिंग 1000 ग्राम्स वो ऐसे अलग करता है, राइट? सो these kind of situations when happen, the confusion is कि कहां पर क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए. इसके अलावा you could have another case where he is already making a profit or a loss, है ना? ऑलरेडी एक प्रॉफिट या लॉस मेक कर रहा होता है and then he does this thing with while buying and while selling also. या तो ऐसे केसेस में इतने सारे सिनेरियोस के अलग अलग फॉर्मूला याद रखना, वो सारे चेक पॉइंट्स चेक करना और वैसे क्वेश्चंस डायरेक्टली अपियर करना बहुत रेयर केस में होता है. तो द बेस्ट वे आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ एनी ऑफ दीज लॉजिक्स, एनी ऑफ दीज फॉर्मूलाज, गो डायरेक्टली विथ लॉजिक. यस, क्या लॉजिक है? थिंक इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शॉपकीपर. सिंपल एज दैट, राइट? विल हैव अ लुक एट अ क्विक एग्जांपल. A dishonest shopkeeper gives only 960 grams instead of 1 kg of vegetables. How much profit does the shopkeeper gain? Yes, कितना प्रॉफिट बनाता है ये पूछ रहे हैं. तो फॉर्मूला में जाओगे तो अगेन ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है पर लॉजिक से करते हैं, राइट? प्योर लॉजिक. नाउ शॉपकीपर को वो एक्चुअली कितना बेच रहा है? 1000 ग्राम्स बेच रहा है, करेक्ट? 1 kg इज 1000 ग्राम्स, है ना? 1 kg इज नथिंग बट 1000 ग्राम्स. 1000 ग्राम्स है 1 kg, राइट? दिस इज व्हाट द कस्टमर नोस, बट हमें कस्टमर के एम से नहीं देखना है, कस्टमर के परसेप्शन से नहीं देखना है. डोंट लुक एट द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर, लुक एट द परसेप्शन ऑफ द शॉपकीपर, राइट? शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि बॉस एवरी टाइम उसकी दुकान से कितना माल जा रहा है? 1000 ग्राम जा रहा है? नहीं जा रहा. उसकी दुकान से कितना माल जा रहा है? 960 ग्राम्स ही जा रहा है, करेक्ट? वो कस्टमर को नहीं पता, कस्टमर को तो अभी भी लग रहा है कि 1000 ग्राम्स जा रहा है, बट इन रियलिटी उसकी दुकान से 960 ग्राम्स ही जाता है. और ये जब शॉपकीपर हर बार 960 ग्राम किसी कस्टमर को बेचता है, ये अपने पॉकेट में कितना ग्राम्स डाल देता है? 40 ग्राम अपने पॉकेट में डाल देता है. समझ में आ रहा है? यस, अपने पॉकेट में वो 40 ग्राम डाल देता है. तो वो दिखाता है 1000 ग्राम, 40 ग्राम अपने पॉकेट में डाल के बाकी 960 ग्राम्स वो बैग में डाल के दे देता है. थिंक अबाउट दिस इन दैट वे. तो हर बार एक कस्टमर 960 ग्राम्स खरीदता है, इससे कस्टमर का पीओवी नहीं, शॉपकीपर हर बार
एक शॉपकीपर 960 ग्राम्स बेचता है, उसमें वो 40 ग्राम अपनी जेब में डाल के घर लेके चले जाता है. यस, दिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हियर इज योर आंसर. खत्म. मेक सेंस? यस, साउंड्स इजी, है ना? कुछ भी नहीं है. ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट दैट ही इज अर्नड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. दिस इज हिज कॉस्ट. So profit by cost is nothing but your profit percentage. Got it? So what will be your answer? 40 divided by 960 into 100 gives us 4.166 percentage. 4.166 percentage या 4.167 percentage approximately. Yes. Do we have that in the answer choices? Yes, we have. Option B is our answer. Option D जो है ये ट्रैप है. ये तब होता है जब आप फॉर्मूला यूज करते हो या व्हेन यू गो फॉर द डायरेक्ट लुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द कस्टमर के हिसाब से क्या है बॉस, के कस्टमर के हिसाब से उसने मेरे को 1000 बेचा. ये ट्रैप एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. यस, उसने मेरे को 1000 बेचा और वो 40 अपने पॉकेट में डाल दिया. पर ये तो गलत है बॉस, उसने 1000 बेचा ही नहीं था. क्या उसने 1000 बेचा? नहीं बेचा. उसने कितना बेचा? 960 ही बेचा. If you do this, ये जब आप करते हो तब you get this trap answer as 4%. ये गलत है. Cool है? Got it? तो शॉपकीपर के परसेप्शन से सोचो, काम खत्म. Yes? Whatever scenario, whatever situation they throw at you, it's easier this way. Let's try one more. Have a look at this. A shop buys apples at 15 rupees per kg and sells at 18 rupees per kg. However, while selling, they give 800 grams instead of 1 kg. What is their profit percentage in this transaction? Yes. सबसे पहले शॉपकीपर 15 रुपए पर केजी पर खरीदता है कोई माल और 18 रुपए पर केजी पर बेचता है. However, while selling, they give 800 grams instead of 1 kg. तो यहां पर डबल प्रॉफिट वो कमा रहा है. एक पहला प्रॉफिट वो प्राइस के हिसाब से कमा रहा है ना? पहला प्रॉफिट वो प्राइस के हिसाब से कमा रहा है और दूसरा प्रॉफिट वो कैसे कमा रहा है? दूसरा प्रॉफिट ही इज अर्निंग विथ रेस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, है ना? चीट करके, क्वांटिटी में चीट करके वो कमा रहा है. यस. तो कैन वी से दिस इज नथिंग बट सक्सेसिव प्रॉफिट? यस. सबसे पहले प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट इज 15 रुपीज. कॉस्ट है 15 रुपीज पर केजी. दिस इज हिज कॉस्ट प्राइस. हिज सेलिंग प्राइस इज व्हाट? 18 रुपीज पर केजी. तो यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? ये तो हमें आता है कितना? 3 रुपीज का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस. 18 minus 15 is 3. 3 by 15 into 100 is how much? 1 by 5. That's 20% का प्रॉफिट तो वो प्राइस के हिसाब से कमा रहा है. 20% का प्रॉफिट वो प्राइस के हिसाब से कमा रहा है. अब क्वांटिटी के हिसाब से वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है देखें. यस, क्या हो रहा है? हर बार वो अपने कस्टमर को 800 ग्राम, शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, हर बार वो अपने कस्टमर को 800 ग्राम्स बेचता है. वो 1000 ग्राम्स दिखा रहा है, मतलब 200 ग्राम्स वो अपने पॉकेट में डाल रहा है. एवरी टाइम ही सेल्स 800 ग्राम्स टू हिज कस्टमर, ही पुट्स 200 ग्राम्स इन हिज पॉकेट. ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू द क्वांटिटी हो गया. यस, दिस इज हाउ मच? 1/4, दैट्स 25% का प्रॉफिट. प्रॉफिट है इसलिए प्लस लिख रहे हैं. प्रॉफिट है इसलिए प्लस लिख रहे हैं. अब ये क्या हो गया? फर्स्ट इज अर्निंग विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड देन विद प्राइस, या फर्स्ट इज अर्निंग विद प्राइस एंड देन विद क्वांटिटी. अल्टीमेटली एक ही चीज है, बस सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहे हैं 2 बार. दैट्स ऑल यू हैव टू डू, राइट? सो इफेक्टिव प्रॉफिट उसका क्या होगा? A plus B plus AB by 100, है ना? Which is what? 20 plus 25 plus 20 into 25 by 100. Make sense? ये कितना बन के आ रहा है? This is 45. This is going to be 5, है ना? This is once 5 times, 4 times. This is 4, 5 times. So 5. 25 plus 5 is 30. 30 plus 20 is 50. तो ओवरऑल उसको 50% का प्रॉफिट हुआ. अपना आंसर क्या है यहाँ पर? व्हाट इज इज ओवरऑल प्रॉफिट? 50. बढ़िया, इजियर दिस वे, राइट? वरना आप क्या करते? अदरवाइज हाउ वुड यू सॉल्व दिस? यू विल गो विद द प्राइस, राइट? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg माने क्या? 1000 ग्राम्स. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स इज 15 रुपीज. बट क्या वो 1000 ग्राम बेच रहा है? नहीं बेच रहा. वो कितना बेच रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स ही बेच रहा है.
Yes, he's selling only 800 grams. So how much would it be? 800 is basically what? 4/5 of this. इसका 4/5. तो इसका भी 4/5 होगा, which is 12 rupees. But कर लो, चलो. 15 per gram is this much, 0.05. For 800 grams is this much, 12 rupees. Yes. तो 12 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है when it goes to when it comes to the 800 grams, क्योंकि 800 grams ही वो बेच रहा है. Now if you go for the selling price में वो क्या कर रहा है? he's technically going to give only 800 grams. वो सिर्फ 800 grams ही बेच रहा है, बट कितने पे बेच रहा है वो? 18 रुपए पे बेच रहा है ना? ये लॉजिक लगाना जरूरी हो जाता है यहाँ पर. इफ यू आर गोइंग विद डायरेक्ट कॉस्ट बेस्ड कैलकुलेशन, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि वो एक्चुअल में 800 ग्राम्स ही निकाल रहा है अपनी दुकान से, एंड 800 ग्राम्स ही शॉपकीपर को दे रहा है. यस. तो अब यहां से यहां आपको निकालना है कितना प्रॉफिट है. यहां से यहां कितना प्रॉफिट है? 6 रुपीज का प्रॉफिट है. 18 minus 12 is 6 rupees upon the cost price into 100, which comes up to 1/2, which is 50% का प्रॉफिट. मैच हो रहा है? यस. वाई इज दिस बेटर? ये बेटर क्यों है सर? इसमें तो हम अपन 2 बार प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं और फिर अपन इफेक्टिव भी लगा रहे हैं. 3 स्टेप क्यों कर रहे हैं जब एक ही स्टेप में हो रहा है? यहां पे इंट्रिंसिक कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो ट्रू वेट है, जो एक्चुअल वेट वो बेच रहा है, उसी का आप कैलकुलेट करें, ना कि फेक वेट का. ठीक है? आई वुड स्टिल रिकमेंड यू गो विद दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको प्राइस के बेसिस पे कॉस्ट प्रॉफिट निकालना आता है, और नाउ आपको क्वांटिटी के बेसिस पर भी प्रॉफिट निकालना आ गया है. यस. उसके बाद डबल प्रॉफिट है, विच गिव्स अस इफेक्टिव प्रॉफिट. कूल. परफेक्ट. चलो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. A shopkeeper sells an item at a profit of 20%. Already बता दिया, profit of 20%, but uses a weight which is 20% less. What is his overall profit? क्या आपको लगेगा कि सर अब ये क्या चल रहा है? पहले 20% का प्रॉफिट है और उसके बाद वेट जो है वो 20% लेस है. ये क्या सीन चल रहा है? दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट रेप्लिका है ये. क्या डिफरेंस है? यहां पर हमें अलग अलग दे रखा है कि कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट फिर भी 20% ही आ रहा है. यहां पर ये बोल रहे हैं कि वेट 20% लेस बेच रहा है. मतलब क्या? कि इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स वो 20% लेस 800 ग्राम्स ही बेच रहा है. एग्जैक्टली सेम सिनेरियो, जस्ट द वर्डिंग्स आर डिफरेंट. यस. तो क्या करोगे यहां पर? गो बोथ वेज, राइट. प्राइस के हिसाब से यू नो द प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है. प्राइस का प्रॉफिट कितना है? 20%. सॉर्टेड. अब जब क्वांटिटी की बात आई तब ये क्या बोल रहे हैं? 20% लेस बेच रहा है. यस. तो यहां पर आपको कैसे सोचना है? 2 ways ऑफ थिंकिंग. वन इज यू अस्यूम कि अगर 100 ग्राम्स है तो वो 100 ग्राम्स नहीं, एक्चुअल में 80 ग्राम्स ही बेच रहा है. 20% लेस. इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम्स वो एक्चुअल में 80 ग्राम्स ही बेच रहा है. तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ यहां पर? इसका प्रॉफिट है 20 ग्राम्स फॉर एवरी 80 ग्राम्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर. यस. दिस गिव्स अस द सेम 25% प्रॉफिट. द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, इफ यू कैन थिंक क्विकली, ये एक्चुअल में और फास्ट हो जाएगा. कैसे? कि अगर क्वांटिटी कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ना चाहिए. एग्रीड. क्वांटिटी अगर कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा टेक्निकली. यस. फॉरगेट अबाउट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर. जनरली अगर किसी चीज का क्वांटिटी हम कम कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस कॉम्पनसेट करने के लिए प्राइस बढ़ाते हैं. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना. तो अगर क्वांटिटी, इफ क्वांटिटी एंड प्राइस, है ना, क्वांटिटी अगर 1/4 कम हो रहा है, फीलिंग दिस सर, 1/5 कम हो रहा है, 20%, है ना, 1/5 अगर कम हो रहा है क्वांटिटी, देन हाउ मच शुड द प्राइस इंक्रीज? प्राइस कितने से इंक्रीज होना चाहिए? दिस इज बेसिकली व्हाट योर A/N रूल. यस. कि अगर कोई चीज A/N से इंक्रीज होती है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टर्म A/N+A से कम हो जाती है. यस. तो ये A/N+ है, ये 1/5. हमें A/N ढूंढना है. तो बेसिकली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करो. सो 1/5 - 1 इज व्हाट? 4. 1/4 का ग्रोथ होगा इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, विच गिव्स अस व्हाट?
1/4 का ग्रोथ होगा, which is basically what? Again 25%. Feeling this everybody? Yes? कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो? सेम लॉजिक लगा लो, खत्म। इफेक्टिव लगाओ। यू नो कि आपका क्वांटिटी को लेके प्रॉफिट 25% है, प्राइस को लेके प्रॉफिट 20% है। इफेक्टिवली सेम थिंग, 20 plus 25 plus 20 into 25 by 100, which you get as 50%. Yes, here's your answer. कॉमन ट्रैप्स क्या है? सबसे पहला ट्रैप है 40 के, हम देखते कि यहां पर 20% बचा रहा, यहां पर 20% बचा रहा नहीं, यहां पर 20% 100 ग्राम्स पे बचा रहा, बट वो 100 ग्राम्स तो दे ही नहीं रहा, 100 ग्राम्स तो इक्वेशन में है ही नहीं, 80 ग्राम्स ही चल रहा कब से। तो अगर 20 ग्राम्स 80 ग्राम्स पे बचा रहा, मतलब 25% का प्रॉफिट है। यस, तो 40% तो क्लियर कट ट्रैप है। इफ यू हैव डन दिस 20 + 20 अगर आप करते हो तब 40 आता है, विच इज रॉन्ग। 44 क्यों गलत है? अगर आप लॉजिक लगा के इफेक्टिव इंक्रीज भी लगाते हो, बट इंस्टेड ऑफ 25 आप 20 ही लगाते हो, तो यू गेट 20 + 20 + 20 into 20 by 100, है ना, which is what? 20 + 20 is 40, 400 by 100 is 4, 40 + 4 44। ये भी ट्रैप है। प्लीज बी सुपर केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। तो प्रीवियस केस में मैंने आंसर चॉइस दिया नहीं, तो इतना रियलाइज नहीं हुआ होगा कि कैसे कैसे मिस्टेक्स कर सकते हैं। Here it is. Please be super careful. Done? Yes? चलो बहुत बढ़िया. Let's move ahead. Have a look at this. Departmental store claims to sell rice at cost. मतलब प्राइस के हिसाब से कोई प्रॉफिट नहीं, प्राइस के हिसाब से कोई प्रॉफिट नहीं है, but instead of 1.2 kg it uses a fake weight of 1.14 kg. How much does the departmental store earn? Yes, same logic फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस वैल्यूज थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा टर्म दे दिया यहां पर कि सोल्ड एट कॉस्ट, मतलब प्राइस पे कोई प्रॉफिट नहीं है, 0% का प्रॉफिट है। यस, हाउएवर क्वांटिटी में जो वो चीट करके कमा रहा है, वो कितना है? इंस्टेड ऑफ 1.2 kg, मतलब 1200 उसने बेचना चाहिए था, 1200 ग्राम्स उसने बेचना चाहिए था, बट ही सेलिंग हाउ मच? 1.14 kg, which is 1140 ग्राम्स ओनली। यस, गॉट इट। तो अब आप कैसे सोचोगे? दिस इज व्हाट इज इन द इक्वेशन। ये तो है ही नहीं, ये तो कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर डोंट लुक एट द कस्टमर, लुक एट ओनली द शॉपकीपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब हर वक्त वो 1140 ग्राम्स बेचता है, तो अपने पॉकेट में कितना डाल रहा है? 60 ग्राम्स अपने पॉकेट में डाल रहा है। 1200 - 1140 है ना, 60 ग्राम्स वो अपने पॉकेट में डाल रहा है। इनटू 100 यू हैव योर आंसर। यस, व्हिच कम्स अप टू हाउ मच? 6 by 114 into 100, 5.26%। यस, यहां पर ध्यान रहे, कोई प्रॉफिट नहीं है, तब सक्सेसिव भी करते हो तब भी 5.26 ही आएगा। 5.26 + 0 + 5.26 into 0, which goes off, right? So 5.26 ही बचता है। दिस इज आवर आंसर। यहां पर मिस्टेक क्या होगी? इफ यू टेकन 60/1200, यस, ये होगी आपकी गलती, विच इज व्हाट? 5%। 5 इज अ ट्रैप आंसर, 5 यहां पर क्या है? ट्रैप आंसर। बढ़िया। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट थिंक इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉपकीपर। कस्टमर का परसेप्शन नहीं देखो कि ये चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कस्टमर को नहीं पता। ऑलवेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शॉपकीपर। If however complex the question looks, however multiple things happening, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू में सोचो, सॉर्टेड है। लेट्स ट्राई वन मोर। अब यहां पर क्या हो रहा है? बाइंग पर भी चल रहा है, सेलिंग पर भी चल रहा है। अ शॉपकीपर बाइज 112 ग्राम गुड्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स बाय चीटिंग एंड सेल्स 88 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम्स। व्हाट इज हिज प्रॉफिट पूछ रहे हैं। क्या यहां पर अगर आप एक साथ में करना चाहते हो, यू कैन, बट क्योंकि हमने अलग अलग ही सीखा है तो अलग अलग ही करो। आई टीच यू बोथ द मेथड्स, ठीक है, मैं दोनों समझा देता हूं। अलग अलग आप कैसे करोगे? सो सेपरेटली व्हाट इज हैपनिंग? बाइंग के टाइम पे कुछ और चल रहा है, सेलिंग के टाइम पे कुछ और चल रहा है।
अगेन किसका पीओवी है? शॉपकीपर का पीओवी ओनली। ओके, एसके का शॉपकीपर का पीओवी ही चल रहा है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर 112 ग्राम खरीदता है वो, बट वो 1000 ग्राम ही दे रहा है। यस, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ? शॉपकीपर का कॉस्ट कितना हुआ? सॉरी, 112 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम्स है ना, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ? 100 ग्राम्स का ही हुआ। वो तो पैसा 100 ग्राम्स का ही देगा ना शॉपकीपर, अपॉन 12 ग्राम्स का प्रॉफिट है। 12 ग्राम्स का प्रॉफिट है इनटू 100, दिस गिव्स अस व्हाट? 12% का प्रॉफिट। तो खरीदते वक्त उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, बेचते वक्त क्या हो रहा है? कस्टमर को लग रहा है 100 ग्राम्स है, बट वो एक्चुअली कितना दे रहा है? 88 ग्राम्स ओनली। तो उसका कॉस्ट कितना हुआ? 88 का ही हुआ। शॉपकीपर का तो कॉस्ट 88 का ही हुआ, और वो अपने पॉकेट में कितना डाल रहा है? 12 ग्राम अपने पॉकेट में डाल रहा है। 100 माइनस 88। आई होप यू गेटिंग दिस फोक्स। या तो ये कितना आता है? दिस इज 12/88 into 100 gives us what? 13.63%. Yes, 13.63% का ग्रोथ। अब आपको क्या करना है? इफेक्टिव चेंज ओवर, यहां पर एक प्रॉफिट है, यहां पर एक प्रॉफिट है, इफेक्टिवली लगाओ, यू हैव योर आंसर। फीलिंग दिस बॉक्स? तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव प्रॉफिट विल बी व्हाट? ए प्लस बी प्लस ए बी by 100. Go for some kind of an approximation. 12 plus 13 is how much? 25. So this is 25.63 plus something. तो 25.63 से तो ज्यादा है, 25.63 से ज्यादा है, so it's either 27.27 या 25.75. अब ये देखो, 12 into 13 is going to be how much? 120 plus 24, 144 तो यहीं पर हो गया। Yes, सॉरी 120 प्लस 36, 156 तो यहीं पर हो गया। 156/100 इज 1.5। 25 पे अगर 1.5 बढ़ा तो क्या वो 25.7 ही होगा? नहीं होगा। दिस हैज टू बी योर आंसर। इफ यू वांट टू डू दिस प्रिसाइसली, अगर एकदम प्रिसाइसली आपको आंसर चाहिए, यहां पर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में ही मिलेगा, है ना। यू गेट व्हाट? 12 into this multiplied by 12, you get this much, by 100 you do, कितना मिलेगा? 1.63 मिलेगा। यस, दिस प्लस 25.63 क्योंकि डैश है ना ऊपर, ये कितना आ रहा है? 27.2727। एकदम प्रिसाइज आंसर। कूल? लुक्स कॉम्प्लेक्स? ऑफ कोर्स इट डज। ये कितना आया था? 1.63 कुछ आया था ना, 1.65 कुछ आया था क्या? कूल? अब ये ऐसे नहीं करना है सर, ये बहुत लंबा जा रहा। पहले आप बाइंग का फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर सेलिंग का फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर इफेक्टिव कर रहे हैं, लेंथी हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। कॉल दिस एज अ कंटिन्यूस प्रॉफिट, राइट? कॉल दिस एज व्हाट? अ कंटिन्यूस प्रॉफिट। तो क्या चल रहा है? बीच में 100 ग्राम्स का है, बीच में 100 ग्राम्स का है, बीच में कितना है? 100 ग्राम्स का है। वो यहां पर 112 बोल के ले रहा है, यहां पर 88 ही दे रहा है। यस, यहां पर 112 बोल के 100 बोल के 112 ले रहा है, और यहां पे 88 ही दे रहा है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहां से यहां, ओवरऑल यहां से यहां उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 24 का प्रॉफिट हो रहा है। एग्री? 24 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। आई विल राइट दिस डाउन, नीचे लिखता हूं, थोड़ा इजी रहेगा आपको। तो यहां से यहां बीच का 100 ग्राम्स तो भूल ही जाओ। 100 ग्राम्स इज अ मिथ। ना तो वो 100 ग्राम्स खरीदते वक्त कुछ कर रहा है, ना बेचते वक्त कुछ कर रहा है। तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 24 ग्राम्स का प्रॉफिट हो रहा है। यस, और उसका कॉस्ट कितना है? 88 ग्राम्स का ही है। तो वो जितनी बार भी किसी कस्टमर को 88 बेचेगा, जितनी बार भी वो किसी कस्टमर को 88 बेचेगा, उसके दिमाग में क्या होगा? हाँ बॉस, हमने तो 112 ले लिया था। यस, उसी प्राइस में हमने 112 ले लिया था, अब मैं सिर्फ 88 ही दे रहा हूं। डायरेक्ट लॉजिक। तो 24 ग्राम्स का प्रॉफिट है, कॉस्ट उसका 88 का था, इंटू 100। यस, ये अस्यूमिंग 1 ग्राम इज 1 रुपी, ये सब बहुत अनोइंग हो जाता है। वेरिएबल इंक्लूड करना और भी ज्यादा अनोइंग। डायरेक्टली करो, काम खत्म।
So you have what? 24 upon 88 into 100. You have 27.27% directly. Yes. Only difference between the first and the second method is second method में you have to be careful when you think about this. डायरेक्ट कर रहे हैं बस. 100 ग्राम्स का जो स्टोरी है वो इसके सेलर को पता है, इसके कस्टमर को पता है, शॉपकीपर का 100 ग्राम से कुछ लेना देना ही नहीं. डन? क्लियर? परफेक्ट. सुपर फोक्स. सॉर्टेड है ना? डन. लास्ट क्वेश्चन टाइप है. लास्ट क्वेश्चन टाइप है. It costs a milkman 30 rupees per liter of milk. If he wants to earn a profit of 20%, how much water in ml should he mix? 30 रुपए पर लीटर. तो पर लीटर में उसको कितना पानी मिक्स करना है ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, इज द क्वेश्चन. तो 1 लीटर. प्राइस अगेन इज व्हाट? प्राइस अगेन इज अ स्टोरी. प्राइस अगेन इज अ स्टोरी. कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि बॉस वो कितने पे बेच रहा है हमें नहीं पता, बट दे आर आस्किंग ओवरऑल उसको प्रॉफिट जो है, ओवरऑल उसको प्रॉफिट जो है 20% का चाहिए बाई मिक्सिंग वाटर इन इट. यस. तो अगर मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए, अगर मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को कितना परसेंटेज मेरे को कम करना चाहिए? प्रॉफिट अगर 1/5 इंक्रीज है, प्रॉफिट अगर 1/5 इंक्रीज है तो हाउ मच शुड बी द डिक्रीज? फोक्स थिंक. मेरा प्रॉफिट अगर 1/5 है, a/n इंक्रीज है, तो a/n प्लस a डिक्रीज कितना होगा? 1/6. यस. तो 1/6 का मेरे को डिक्रीज करना है क्वांटिटी. गेटिंग दिस? 1/6 का क्वांटिटी मेरे को डिक्रीज करना है. तो 1/6 वेर इन 6 इज व्हाट? जो आपका फाइनल क्वांटिटी है, जो आपका फाइनल क्वांटिटी जा रहा, विच इज व्हाट? 1000 ग्राम्स या 1000 ml जो भी. अगर 1000 ml 6 पार्ट्स है तो 1 पार्ट कितना होगा? हाउ मच विल बी 1 पार्ट? लेट्स कॉल दिस x. ये कितना हो गया? x इज गोइंग टू बी 1000/6. तो 1000/6 का उसको मिक्सिंग करना है, राइट? 1000/6 का उसको मिक्सिंग करना है. 1000/6 का मिक्सिंग ऐसे ही रहने दो, ये डेसिमल में आएगा, ऐसे ही रहने दो. तो दिस शुड बी योर मिक्सिंग, राइट? अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए तो फाइनल आंसर कितना है? 1000 डिवाइडेड बाई 6 विच कम्स अप टू व्हाट? 166.66. यस. इतना ml अगर वो पानी मिलाएगा तो ही विल बी इन अ प्रॉफिट ऑफ 20%. हाउ डू यू वेरीफाई दिस? इसे वेरीफाई कैसे करते हैं? सिंपल. अगर उसने वाटर 160, या चलो लेट्स राइट इट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल इटसेल्फ, इन फ्रैक्शंस इटसेल्फ. 1000/6 ml का उसने पानी मिलाया है, तो बाकी का मिल्क, क्योंकि उसको 1000 ml बेचना है ना, 1/6 अगर उसने पानी मिलाया है तो बाकी 5/6 उसका मिल्क होना चाहिए, करेक्ट? 1/6 अगर पानी है तो 5/6 उसका क्या है? वाटर है. वेरिफिकेशन है, ये करेक्ट आंसर. जस्ट वेरीफाइंग इफ इट मेक सेंस. 20% का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा. तो उसका कॉस्ट कितना है? सिर्फ मिल्क का कॉस्ट है, करेक्ट? उसका सिर्फ मिल्क का कॉस्ट है, वाटर का कोई कॉस्ट नहीं है. तो ये जो वाटर वो मिला रहा है वो क्या है? आपका प्रॉफिट है. तो इफ यू वांट टू चेक द प्रॉफिट परसेंटेज, कितना हो जाएगा? 1000/6 होल डिवाइडेड बाय 5 into 1000/6, करेक्ट? तो ये जो 1000/6 और 1000/6 है ये तो कैंसिल हो गया. वी हैव 1/5. 1/5 इज व्हाट? 20% का प्रॉफिट. जस्ट टू चेक, जस्ट टू वेरीफाई कि क्या हम सही कर रहे नहीं कर रहे. मेक सेंस? तो हमने a/n रूल लगाया, दैट्स इट. कि अगर कॉस्ट हमारा a/n से बढ़ रहा है तो फिर क्वांटिटी हमारा a/n प्लस a से कम हो जाना चाहिए. Yes, so a/n plus a is 1/5 plus 1 which is 1/6 से ड्रॉप होना चाहिए. तो 1/6 अगर 6 पार्ट्स इज 1000 ml, देन x पार्ट्स कितना होगा? 1000/6, 166.67 ml इज योर फाइनल आंसर. या ये शॉर्ट आंसर है, तो यू हैव टू बी केयरफुल. डेसिमल्स नॉट अलाउड, तो आपको इंटीजर टाइप करना है. 166.66 का क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है? 167. ये होगा आपका आंसर. Cool. Yes. So I hope this concept was helpful, guys, and I hope this entire series on profit, loss, and discount was helpful.
अब थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, गो फॉर लेवल 1 काइंड ऑफ क्वेश्चंस, गो ट्राई द डीपीपीस, इजी वाले क्वेश्चंस कोशिश करिए, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस विद द शॉपकीपर्स पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टेड ऑफ डूइंग इट यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूलाज और assumption is still okay, but assigning cost for something जहां पर जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वेट से हो रहा है, या फिर अगर आप if you're going for variable, stop doing that. Yes, so I hope this video was helpful for you guys. All the very best. Cheers.